जय हिंद दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज यहां पे देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8 का। दोस्तों जो प्रश्नावली 8 का 1 है, ए मतलब ए है, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमको डिग्री की ज़रूरत होती है, मतलब डिग्री का हमको यहाँ पे मान ज्ञात होना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आप डिग्री का मान याद किए होंगे किताब से। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और डिग्री आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है दिया है, कह रहा है कि 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आप इसको हल करिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन उसमें सही है। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पहला है, दिया है 2 10 30 अंश। अब 30 अंश का मान तो आपको मालूम होगा, आपने याद किया होगा, जरूर याद किया होगा। ठीक, अगर नहीं याद किया है तो आप याद करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए फिर कितना दिया है, 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक, मतलब हमको 10 30 अंश का मान इसमें चाहिए। अब क्या है, 2 है ना, अब देखिए 2 और 10 30 अंश के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है ना, तो कितना हो गया 2 गुणे। अब कितना 10 30 अंश का मान कितना होता है, हम जानते हैं हमारा 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/√3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब देखिए बट्टे में क्या है 1 प्लस, तो 1 प्लस उसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखिए। ठीक, चलिए क्या दिया है 10 स्क्वायर 30 अंश। तो अभी हमने मान निकाला है क्या, 10 30 अंश का मान हमने क्या निकाला है, 1/√3 निकाला है ना। हाँ, तो इसका स्क्वायर दिया है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, और 10 30 अंश का मान तो सेम है। तो चलिए इसका स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं, कितना 1/√3 का। चलिए फिर सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों कटेगा नहीं ना, तो क्या करेंगे, हम सामने सामने गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा 1 में कितना हो गया, 2 हो गया, बटे कितना √3, फिर बटे, ये देखिए मेरा लाइन है। ठीक, चलिए अब वहाँ पे कितना है 1, तो 1 प्लस कितना, अब देखिए जब कोष्टक टूटता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 पे भी स्क्वायर लेगा ना, और यहाँ पे √3 पे भी स्क्वायर लेगा। चलिए लगाइए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं दोस्तों √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। कैसे, यहाँ देखिए 3 है ना, और रूट का मान क्या होता है, रूट का मान 1/2 होता है। इस पे क्या स्क्वायर लगेगा, मतलब यहाँ पे गुणा कर रहा है कोष्टक टूटने के बाद। ठीक, अब देखो 2 2 से कैंसिल हो गया ना, तो यही √3 का मान हमारा, मतलब यहाँ पे हमारा √3 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। या फिर अगर आपको ऐसे दिया हो √3 × √3, तब भी हमारा क्या है, 3 ही है। ओके, चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए फिर देख लीजिए, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, कितना है यहाँ पे। ठीक, 2/√3 फिर बटे, अब देखिए 3 1 के 3, 3 1 कितना हो गया 4, तो 4 बटा हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों पलट दीजिए, तो पलटेंगे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2/√3। अब देखिए जब पलटता है ना, तो नीचे वाला सबसे ऊपर, अगर दोनों बटे में है, भिन्न में है, तो नीचे वाला सबसे ऊपर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब भाग कर रहा है तो गुणा करके पलट जाएगा, 3 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए अब देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब देखिए क्या आप 3 से √3 को काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम काटेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1 ना, तो 3 का गुणा 1 में कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अब 2 का गुणा √3, तो कितना हो गया, 2√3 हो गया। अब देखिए दोस्तों जब हम √3 × √3 को, क्या इसका आंसर आता है 3 आता है ना, √3 × √3 कितना आता है, 3 आता है। तो क्या 3 की जगह पे हम इनको लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, जब इनके स्थान पे हम इनको लिख सकते हैं, तो 3 के स्थान पे जरूरत पड़ने पे हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जरूरत पड़ रही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए जो अपरिमेय संख्या होती है वह बटे में आपको नहीं रखना है। ठीक, चलिए तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, √3 में बदल के ये रूट को काट रहे हैं। तो कैसे, यहाँ पे देखिए ऐसे देख लीजिए, 3 के स्थान पे √3 × √3, मैंने 3 को √3 × √3 में तोड़ दिया, तो बटे में क्या है, 2√3 है। a√3 से कैंसिल हो गया ना, तो आंसर कितना आया हमारा, 3√3/2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको देखना है कि √3/2 किसका मान होता है। हम जानते हैं √3/2 होता है, तो एक तो हमारा इस sin 60 अंश का मान होता है, ओके, और एक हमारा होता है cos 30 अंश मान। इसके अलावा दोस्तों किसी का मान नहीं होता है √3/2। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको दिया वहीं लगा दीजिए। तो क्या दिया है, sin 60
साइन 60 दिया है ना, बस काश 30 नहीं है, तो यहाँ पे साइन 60 दिया, तो मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है दोस्तों, यही हमारा क्या है, सही है। ठीक, आप इसको यहाँ पे चिन्हित कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, पहले का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया है 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए दोस्तों, जो हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया था उसमें सेम यही दिया था, लेकिन यहाँ पे जो माइनस किया है वो प्लस दिया था। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं tan 30 अंश का मान हमारा 1/√3 होता है, तो रख दीजिए। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 इंटू, अब tan 30 अंश का मान कितना, 1/√3। चलिए हो गया, ऊपर का हो गया। अब नीचे का 1 दिया है ना, तो 1 लिखिए, फिर यहाँ पे माइनस ना, तो माइनस, फिर tan स्क्वायर 30 अंश, हम जानते हैं tan 30 अंश का मान दोस्तों 1/√3 होता है ना, लेकिन इसका स्क्वायर किया है, इसको भी तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब कट नहीं रहा तो सामने सामने गुड़ा, 2 का गुड़ा 1 में कितना हो गया, 2√3 हो गया, फिर बटे यहाँ बराबर है। ठीक, अब कितना 1, तो 1 लिखिए, माइनस, अब हमने बोला था कि जब कोष्टक टूटता है सब पे समान घात लगती है ना, तो यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लेगा तो 1 हो गया। अब √3 का स्क्वायर हमने अभी आपको बताया है 3 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, चलिए अब ये फिर यहाँ पे देख लीजिए एक बार, कितना 2/√3 बटे कितना हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 में से 1 गए कितना, कितना 2, 3 1 के 3, 3 में से 1 गए 2, क्योंकि माइनस लगा है ना, तब की बार हम जोड़े थे, अब की बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे घटा रहे हैं, तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ पे 2/3 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा दोस्तों, तो यहाँ हमने 2/√3 बटा 2/3 लिखा है। ठीक, चलिए तो फिर एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो 2/a लिखा है। ठीक, चलिए अब देखिए पलट दीजिए, अब पलटने की बारी आई ना, हमने यहाँ पे बना लिया है, पलट दीजिए तो कितना आ गया, ऊपर का होल्ड कर दिया करिए। देखिए जब भी पलटने की बारी आए तो आप ऊपर का होल्ड कर दिया करिए, कैसे, यहाँ पे 2/√3 ऐसे स्थिर रख दीजिए, फिर इंटू, अब नीचे वाला पलटेगा ना, नीचे वाला जब पलटता है, अगर भाग कर रहा है ना, तो गुणा करके आ करेगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 3/√3 बचा ना, बचा, तो यहाँ पे हमने अभी क्या लिखा था, 3 को √3 इंटू √3, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 हमने 3 को चेंज कर दिया, नीचे कितना है √3, हम जानते हैं अपरिमेय संख्या नीचे मत रखो यार, √3 बराबर कितना हो गया हमारा, √3 हो गया आंसर। अब ये बताइए √3 मान किसका होता है, बस एक का ही हमको लगता है होता है, जो होता है tan कितना 60 डिग्री का, इसके अलावा तो हमको नहीं लगता किसी का होता है। तो tan 60 अंश का मान √3 होता है, इसमें क्या दिया है, tan 60 दिया है, यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका तीसरा। तो चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, सेम है, बस साइन को आपको चेंज कर दिया है। अब चलिए बताइए, हल करिए, 1 दिया है तो 1 को आपको ऐसे रखना है माइनस, अब tan स्क्वायर 45 दिया, सबसे पहले देख लीजिए कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है ना, आपको याद होगा tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिए, इसका होल स्क्वायर किया है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर बटे 1 प्लस यहाँ पे 1 होता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों सिंपल, ऊपर क्या बचा 1 माइनस 1, फिर बटे कितना 1 प्लस 1, अब ऊपर कितना हो गया 0/2, अगर 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे दोस्तों तो आपका क्या आएगा 0, लड्डू 0, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो कौन सा, अब किसका मान 0 होता है बताइए, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये तो 0 नहीं होता है, एक तो आ नहीं रहा है, हम जानते हैं हमारा sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ये तो नहीं है, तो हमारा ये सही है। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। अब एक इसका मतलब क्या है, मतलब ये दोनों कब बराबर होते हैं या फिर कब बराबर होंगे, जब a का मान क्या रख दिया जाए 0 रख दिया जाए, या फिर 30 अंश, या फिर 45 या फिर 60 रख दिया जाए, तो क्या रखें। तो चलिए शुरू से हम पहले इसको ही ले लेते हैं,
शुरू से है तो ले लीजिए इसको ही। क्या दिया है, साइन। देखिए अब यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे लिख दीजिए ए बराबर 0 रखने पर, थोड़ा अच्छा रहेगा ना रखने पर। चलिए ए बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो हमारा उतार लीजिए जो दिया है क्वेश्चन, साइन 2a बराबर कितना, 2 साइन ए। अब देखते हैं कब बराबर है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों दोनों को साथ ले चलें, दोनों को चलिए साथ ले चलते हैं, तो ये पता लगे कब बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या, a बराबर 0 ना, तो साइन 2 इंटू 0, हमने एक ही मान को 0 कर रखा है ना, तो एक ही मान को 0 कर दिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, या फिर आप अलग अलग निकाल लीजिए। ओके, चलिए अलग अलग निकालते हैं। तो इसका कितना आ गया, साइन 0। अभी बताइए साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या दिया है, 2 साइन ए, तो 2 इंटू साइन 0, एक मान को 0 हमने रखा है ना, देख लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो गया 2 गुणे, अब साइन 0 अंश का मान 0, ए भी 0 आ गया। ठीक, तो मतलब इसी पे ए क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, चलिए साथ ही लग गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मतलब किस पे बराबर होगा, यहाँ पे ए बराबर 0 रखने पर साइन 2a बराबर किसके होगा, 2 साइन a के। ठीक, यहाँ पे आप जब इसका मान 0 रखेंगे दोस्तों, तो हमारा ये साइन 2a 2 साइन a के बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। तो चलो दोस्तों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर कितना है, √3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो a प्लस b है यह 0 से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से हमारा क्या है, छोटा है। मतलब जो दोनों का योग आएगा, हम यहाँ पे a और b का मान जब निकालेंगे दोस्तों, जो दोनों का मान आएगा वह 0 डिग्री से बड़ा होगा, मान आएगा तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो 90 डिग्री से छोटा होगा। और कह रहा है कि जो को यहाँ पे जो a है वो b से क्या है, बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया क्या है, tan a प्लस b बराबर कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे √3 दिया है। ओके, चलिए अब देखिए tan a प्लस b, ए भी तो एक थीटा ही है ना इसका, a प्लस b तो एक थीटा ही है ना इसका। तो बताइए tan में रूट क्या होता है, जब √3 कब आता है, कितने डिग्री का मान, tan के कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, tan 60 डिग्री ये √3 होता है। अब देखिए tan से क्या हुआ, कैंसिल, तो या फिर आप ऐसे कह दीजिए tan को कैंसिल मत करिए। ओके, tan को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, कैंसिल मत करिए, जाने दीजिए। tan को ऐसे आप थीटा कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे जब tan दे रहे हैं तो थीटा कंपेयर कर लीजिए, या फिर काट दीजिए, चाहे जो। ठीक, चलिए अब कितना हो गया हमारा समीकरण नंबर ए हो गया, हमारा a प्लस b कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चलिए यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, क्या दिया है, tan a माइनस b बराबर कितना, 1/√3 दिया है। ओके, चलिए अब tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, कितना होता है, 30 का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan कितना, हम 30 लिखेंगे। ओके, चलिए tan बराबर है यहाँ पे, तो हम थीटा का कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो a माइनस b कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। ओके, चलिए समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया है, 2 हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण तो हम सॉल्व करना जानते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे a प्लस में है, यहाँ पे a प्लस में है। चलिए अब दूसरा क्या है, b प्लस में है, b माइनस में है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें समीकरण को, तो b और b हमारा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a का मान निकल सकता है ना। हाँ, चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक, इतना तो आपको आता ही है सॉल्व करना। चलिए तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर कितना है, 60, समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या है, a माइनस b बराबर हमारा कितना दिया है, 30, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस a तो प्लस का 2a हो गया। ओके,
अब प्लस बी माइनस बी हमारा कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ पे कितना आ गया 90। 60 प्लस 30 90। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 90 में आप 2 का भाग कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 पहले से हम कितना हो गया 90। तो हमारा ए का मान कितना निकल कर आ गया 45 डिग्री। ओके चलिए, अब 45 डिग्री हमारा ए का मान निकल का आया ना। तो देखिए जब भी हमारा एक मान निकल जाता है तो हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं तो हमारा दूसरा भी मान आ जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। चलिए किस में रख दें, चलिए आप रख दीजिए यहाँ समीकरण नंबर 1 में। ठीक, तो यहाँ पे रखिए समीकरण 1 में ए का मान रखने पर चलिए समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 है। तो हमारा a का मान कितना है 45। तो यहाँ पे हम 45 रख देंगे, फिर प्लस का b बराबर कितना 60। तो b बराबर हमारा कितना आ गया 60 माइनस का 45। तो b बराबर कितना आ गया, घटाइए 15 डिग्री हमारा क्या आ गया b का मान आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे बोला क्या था, 0 से बड़ा है दोनों का योग। यहाँ पे अगर ऐसे हम लिखें 0 कितना, इन दोनों का ना योग करिए तो कितना हो गया 45 और 15, तो हमारा कितना हो गया 60 हो गया। तो 60। अब देखिए 0 से तो बड़ा है दोनों का योग और 90 डिग्री से हमारा छोटा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि a ग्रेटर देन यहाँ पे b है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो a का 45 इसका 15, तो a तो बड़ा ही है ना b से। तो चलिए दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a और b का मान बोला था ज्ञात करने के लिए ना, तो यहाँ पे हमने a और b का मान ज्ञात कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तीसरा। चलो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य। ठीक, और कह रहा है कि कारण सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमको सत्य असत्य बताना है और क्यों सत्य है वो भी कारण देना है, क्यों असत्य है उसका भी कारण बताना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये इसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या दिया है, ए और बी दिया है, तो हमको इसको मानना पड़ेगा ना। तो चलिए देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे a बराबर कितना 30 मान लीजिए और यहाँ पे b बराबर आप मान लीजिए कितना 60 डिग्री मान लेते हैं हम। चलिए अब देखिए यहाँ पे रखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या दिया है साइन a प्लस बी दिया है। अब इसका देख लेते हैं, हमने a को 30 डिग्री और b को हमने 60 डिग्री रखा है। तो चलिए कितना हो गया साइन 30 प्लस 60, ओके, तो कितना हो गया साइन 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है 1। चलिए इसका मान 1 हो गया। अब देख लेते हैं इसका आता है कि नहीं। साइन a प्लस कितना है साइन b है। चलिए इसमें रख दीजिए, साइन a 30 डिग्री है प्लस साइन b कितना है 60 डिग्री है। अब देख सकते हो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 का क्या होता है √3/2। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो हर को यहाँ पे एक बार लिख लीजिए और अंश को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 1 प्लस का √3। यहाँ पे तो हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 1 प्लस का √3/2 आ रहा है। मतलब जो a है साइन a प्लस बी वह साइन a प्लस साइन बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष डज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। ओके दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका दूसरा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था, असत्य था, हम लिखने के लिए भूल गए हैं, आप वहाँ पे असत्य लिख लीजिएगा ना। चलिए अब देखिए दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि यदि आप थीटा को बढ़ा रहे हैं तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए हम मान लेते हैं थीटा के मान को यहाँ पे हम एक बार 0 रख दें, एक बार चलिए हम 30 रख दें, 45 रख दें, 60 रख दें, या फिर आप 90 रख दें। आप ऐसे रखते जाएं या आप 60 तक ही रखिए। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम एक बार ले लेते हैं क्या, साइन थीटा। ओके, एक बार हम 0 रखेंगे पहली बार, तो हम यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख रहे हैं। ठीक, चलिए थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ओके, चलिए अब फिर एक बार थीटा रखिए आप, कौन सा, 30 डिग्री। तो बराबर साइन कितना, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए एक बार थीटा बराबर आप रख दीजिए कितना, 45 बराबर, यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 45 ना, तो कितना होता है, 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री का मान। फिर बार थीटा रखिए आप कितना, 60 रख दीजिए, बराबर यहाँ पे साइन 60 कितना हो जाएगा, हम जानते हैं हमारा साइन 60 डिग्री होता है √3/2। चलिए तो थीटा बराबर एक बार 90 डिग्री रखिए, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, हमारा 1 होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आप अगर थीटा को बढ़ा रहे हैं तो आपका जो मान है क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो बढ़ रहा है, यदि आप यहाँ पे थीटा को बढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए हमने देखे पहली बार हमने थीटा को 0 रखा तो यहाँ पे इसका मान कितना, 0 आया। चलिए हमने 30 रखा, उससे बढ़ा के 30 रखा तो कितना, 1/2 मतलब आधा आ गया, 0.5 आ गया। ओके, 0 था, 0 से 0.5 चला गया। चलिए फिर यहाँ पे हमने 45 रख दिया, थोड़ा सा और बढ़ा के 45 रख दिया, तो यहाँ पे 1/√2 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब फिर यहाँ पे थीटा बराबर 60 रख दिया तो उससे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए थीटा 90 डिग्री रख दिया, 1 पूरा हो गया। ठीक, तो मतलब बढ़ रहा है इसमें, थीटा को बढ़ाने पर यहाँ पे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा को बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, अतः कथन सत्य है। ओके दोस्तों, ये वाला क्या है, सत्य है। जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो चलिए दोस्तों इसका तीसरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरे का तीसरा है, थीटा में वृद्धि होने पर कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये सत्य है कि असत्य है, सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करिए। तो थीटा यहाँ पे रख दीजिए, थीटा एक बार 0 रखिए, फिर 30 रख दीजिए, फिर 60 रख दीजिए, या फिर 45 रख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लेंगे इस क्वेश्चन को, कास थीटा को। हम थीटा बराबर यहाँ एक बार 0 रख के चेक करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे कास थीटा मतलब कास 0 अंश, तो कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए फिर थीटा को बढ़ाइए, तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री, तो कास 30 अंश कितना होता है, √3/2 होता है। चलिए बस 60 ले लेते हैं, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, तो कास थीटा कितना हो जाएगा, 60, इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, चलिए अब एक बार हम कितना ले लेते हैं, थीटा बराबर आप यहाँ पे 90 भी ले लीजिए, तो थीटा बराबर 90 हो गया, तो कास 90 है ना, तो कास 90 का मान कितना हो जाएगा, तो कास 90 का मान कितना होता है, 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हमने थीटा का मान 0 रखा तो 1 आ गया। चलिए उससे और बढ़ाया, यहाँ पे 3/2 आ गया। अब बात करते हैं क्या 1 से 3/2 बड़ा है। हम जानते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है,
इससे आप 2 से भाग करने कितना बार जाएगा, 2 अठे 16, 2 छके 12, 2 अठे 16 हुआ ना 0.6, यहाँ पे 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 छके 12 इतना जा रहा है, मतलब इससे छोटा पड़ रहा है। ठीक, चलिए अब लास्ट में देखिए बढ़ना चाहिए ना, यहाँ पे कितना हो गया 0.5 हो गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो एकदम से लो हो गया। तो मतलब थीटा के मान में अगर हम यहाँ पे वृद्धि करें तो काश थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, थीटा के मान में वृद्धि होने पर काश थीटा के मान में वृद्धि संभव नहीं है या फिर नहीं हो रही है, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब एक कथन क्या है, कथन असत्य है। मतलब कौन सा कथन असत्य है, ये जो बोला है कि क्या वृद्धि होती है, ये कथन असत्य है। ठीक, ये तो हमने कारण बताया है क्यों असत्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चौथा करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन इसका कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा सत्य है कि असत्य है। मतलब साइन थीटा काश थीटा के बराबर होता है सभी मानों पर कि नहीं होता है, ये सत्य है कि असत्य है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थीटा बारी बारी से ले रहे हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा बराबर कितना, काश थीटा। ओके, अब साइन थीटा बराबर काश थीटा ना, तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान रखिए आप, थीटा बराबर एक बार 0 रख दीजिए, थीटा बराबर 1 आप क्या करिए यहाँ पे 30 रख दीजिए। तो ऐसे ही पता चल जाएगा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए तो साइन 0 डिग्री, ठीक, तो कितना आ गया हमारा, कितना 0, 91 होता है, 0 हो गया। यहाँ पे काश 0 डिग्री, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 1, मतलब बराबर नहीं हो रहा है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, 30 रख दीजिए। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर कितना, ऐसे कर देते हैं काश 30 डिग्री, साथ ही लेके चलते हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, काश का क्या होता है √3/2, मतलब बराबर नहीं हो रहा है ना, बराबर नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बराबर नहीं है। ठीक, बराबर नहीं है, तुम्हारा कथन क्या हो जाएगा, कथन क्या, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या है, बराबर है, लेकिन हम यहाँ पे जब मान को निकाल रहे हैं तो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कथन क्या है, असत्य है। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन इसका, दोस्तों हमारा तीसरे का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर काट a परिभाषित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, काट a दिया है, अब बोल रहा है कि a बराबर है, आप क्या रखिए थीटा को यहाँ पे 0 डिग्री रखिए। तो काट अगर हम 0 रखेंगे तो काट 0 का अंश का मान हम क्या जानते हैं, हमारा होता है इनफाइनाइट होगा, जो कि परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परिभाषित नहीं है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो भी कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए। थैंक यू।